अध्याय 1 सृष्टि की उत्पत्ति और धर्म की व्याख्या। प्रस्तावना। क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका स्रोत क्या है और मनुष्य का इस ब्रह्मांड में क्या स्थान है? आइए आज हम एक ऐसे ग्रंथ की पहली परत को खोलते हैं जिसे मानव धर्मशास्त्र या मनुस्मृति कहा जाता है। एक ऐसा ग्रंथ जो धर्म, समाज और मानव जीवन की जड़ों तक पहुंचता है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं मनुस्मृति के पहले अध्याय से, सृष्टि की उत्पत्ति और धर्म की व्याख्या। 1 ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना। यह अध्याय उस क्षण से आरंभ होता है जहां न समय था, न दिशा, न दिन और न रात। केवल एक शाश्वत सत्ता थी, परब्रह्म। उसी अनादि सत्ता से उत्पन्न हुए ब्रह्मा सृष्टिकर्ता। ब्रह्मा ने ध्यान में लीन होकर सृष्टि की गहन प्रक्रिया को आरंभ किया। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जल की रचना की, फिर उसमें स्वयं सिद्ध अंड हिरण्यगर्भ का निर्माण किया। उसी अंड से स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने इस अंड को 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी बनी। ब्रह्मा ने पंचमहाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का निर्माण किया। फिर इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राणों की सृष्टि की गई। मनुस्मृति का यह भाग हमें बताता है कि यह सृष्टि कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यह एक सुनियोजित, दिव्य और आध्यात्मिक योजना थी। हर रचना के पीछे एक कारण, एक उद्देश्य है। यह हमें अपने अस्तित्व को लेकर एक दिव्य दृष्टिकोण प्रदान करता है। 2 मनु की उत्पत्ति और उनके पुत्रों की कथा। अब प्रश्न उठता है, मनु कौन है और उनका धर्मशास्त्र से क्या संबंध है? मनु को भारतीय परंपरा में मानव जाति का आदि पुरुष माना गया है। जैसे यहूदी और ईसाई परंपरा में आदम हैं, वैसे ही हिंदू परंपरा में मनु हैं। ब्रह्मा ने मनु की रचना की और उन्हें धर्म का ज्ञान प्रदान किया। मनु न केवल मानव जाति के प्रथम व्यक्ति थे, बल्कि वे प्रथम राजा, विधाता और शिक्षक भी थे। उन्होंने अपने ज्ञान को अपने पुत्रों, ऋषियों और ब्रह्मर्षियों को सौंपा। उनके 9 प्रमुख पुत्र माने गए हैं, जिनसे विभिन्न मानव जातियां और वंश उत्पन्न हुए। मनु ने जो धर्मशास्त्र प्रकट किया, वही कालांतर में मनुस्मृति के रूप में लिखा गया। इसमें न केवल व्यक्तिगत जीवन के नियम हैं, बल्कि सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक जीवन के सभी आयामों का विस्तार है। यह भाग हमें हमारे पूर्वजों के उस ज्ञान से जोड़ता है जिसे आज की सभ्यता ने भुला दिया है। मनु कोई काल्पनिक चरित्र नहीं, बल्कि उस परंपरा का नाम है जो भारत की सांस्कृतिक आत्मा को आकार देती है। 3 वेदों का महत्व। मनुस्मृति बार बार यह स्पष्ट करती है कि वेद धर्म का सर्वोच्च और अपराजेय स्रोत हैं। वेद कोई केवल मंत्रों का संग्रह नहीं है, वे तो ब्रह्मा की वाणी हैं, उस दिव्य सत्य का प्रकटीकरण है जो अनादि, अनंत और अविनाशी है। मनु कहते हैं, सभी धर्मों की जड़ वेदों में है। यदि कोई शंका हो, यदि कोई निर्णय कठिन लगे, तो वेदों की ओर देखो, वहीं समाधान मिलेगा। यह मनुस्मृति धर्म की व्याख्या को किसी व्यक्तिगत इच्छा या सामाजिक नियम तक सीमित नहीं करती। वह धर्म को ब्रह्मा की वाणी से जोड़ती है, जिससे धर्म शाश्वत बन जाता है। यह हमारे आचरण का केंद्र बनता है। आज जब हम धर्म को केवल एक परंपरा या रीति समझते हैं, तब मनुस्मृति हमें वेदों की ओर लौटने का आह्वान करती है। वह कहती है, सत्य वही है जहां वेद हैं, और धर्म वही है जहां सत्य है। 4 धर्म के 4 स्रोत, वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मसंतोष। मनुस्मृति धर्म के 4 प्रमुख स्रोतों की बात करती है। 1 वेद, श्रुति। जैसा ऊपर बताया, वेद ही धर्म का मूल स्रोत हैं। 2 स्मृति। ये वे ग्रंथ हैं जो ऋषियों द्वारा वेदों की व्याख्या के रूप में लिखे गए। मनुस्मृति स्वयं एक स्मृति है।
3. सदाचार, यह समाज में श्रेष्ठ जनों और सज्जनों द्वारा पालन किए गए आचरण हैं। समाज में जो नैतिकता प्रचलित है वही सदाचार है। 4. आत्मसंतोष, आत्मप्रसाद, जब उपरोक्त तीनों से समाधान न मिले तब जो आत्मा को संतोष दे वह धर्म है। यह मनुस्मृति गहरी आध्यात्मिकता को प्रस्तुत करती है। धर्म केवल बाहरी नियमों का नाम नहीं बल्कि यह अंतरात्मा की शांति का नाम है। यह 4 स्रोत यह दर्शाते हैं कि धर्म केवल किताबों या आदेशों में सीमित नहीं है। वह जीवन की धड़कन में बसता है, वह हमारे आचरण में प्रकट होता है। धर्म एक जीवंत चेतना है, न कि जड़ नियम। जब हम मनुस्मृति के पहले अध्याय पर दृष्टिपात करते हैं तो यह केवल एक ग्रंथ का आरंभ नहीं होता, यह एक दिव्य यात्रा की शुरुआत होती है। यह अध्याय न केवल हमें सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य बताता है बल्कि हमारे अस्तित्व को एक ब्रह्मांडीय अर्थ देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम ब्रह्मा की योजना का हिस्सा हैं, उस चेतना का अंश हैं जो इस सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है। जब मनु हमें धर्म की शिक्षा देते हैं तो वह हमें एक जिम्मेदारी सौंपते हैं, अपने जीवन को वेदों, स्मृति, सदाचार और आत्मा की संतुष्टि के अनुसार ढालने की जिम्मेदारी। तो आइए इस ज्ञान को केवल पढ़ें नहीं, इसे अपने जीवन में उतारें। अपने आचरण, अपने विचार और अपने कर्मों में इस दिव्यता को प्रकट करें। यही है सच्चा धर्म, यही है मनुस्मृति का सार। क्या आप तैयार हैं इस दिव्य यात्रा के अगले अध्याय के लिए? जुड़िए हमारे साथ, अगली कड़ी में हम जानेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम, शिक्षा और जीवन की शुरुआत के गूढ़ रहस्य। धन्यवाद।